हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने क्लास 10th का और एक प्रश्न को ले लिया है जो कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है 3 नंबर के लिए, और ये इस बार भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको नोट कर लेना। और क्वेश्चन है, क्या एपी 11,852 का एक पद -150 है, और अगर है तो क्यों, और अगर नहीं भी है तो उसका भी क्यों। यानी कि हमको आंसर लिखना है कि क्या ये जो एपी दिया हुआ है इस एपी का एक पद -150 है, अगर नहीं है तो क्यों, और अगर है भी तो क्यों। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो हमको प्रश्न में लिखेंगे दिया है में सबसे पहला पद, यानी कि हमको जो प्रथम पद दिया हुआ है यानी कि A1, यानी कि जिसको हम लोग ए भी बोलते हैं, वो दिया हुआ है 11। दूसरा पद यानी कि A2 दिया हुआ है हमको 8, ये हमको दिया हुआ है। ये हम लिखे हैं डी को निकालने के लिए, यानी कि सार्वंतर को निकालने के लिए। और यहाँ पे -150 जो दिया है इसको हम an मान लेंगे, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि क्या वो एक पद है या नहीं है। ठीक है, तो मान लेंगे an इक्वल टू -150। ठीक है, हमको इसमें निकालना है n का वैल्यू, फिर हमको पता चलेगा कि क्या -150 एक पद है या नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे d, तो d बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 8 - 11, यानी कि d हमारा आ गया -3। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। तो लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an हम माने हैं -150 को, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 11 प्लस n का वैल्यू हमको दिया हुआ नहीं है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3। सबसे पहले हम 11 को इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस आ जाएगा, -150 - 11 इक्वल टू यहाँ पे बचा n माइनस 1 इंटू -3। अभी यहाँ पे डिवाइड करने मतलब माइनस माइनस प्लस का काम होगा, तो -161। अब -3 को हम इधर ले आएंगे तो -3 भागा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है तो इधर लाने पर भागा हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। अभी हम इसको डिवाइड कर रहेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, और अगर हम डिवाइड करें तो लगभग आ रहा है 3 × 5 = 15, 1 1 3 3 9 पॉइंट 3 इक्वल टू n माइनस 1। ये लगभग में आया है, पूरा पूरी नहीं आया है। ठीक है, तो n बराबर हम लिख सकते हैं 53.3, -1 उधर जाएगा तो +1 इक्वल टू n इक्वल टू 53 मतलब 54 पॉइंट समथिंग 54.3, यानी कि कितना आया, n बराबर कितना आया 54.3। अब एक बात ध्यान से देखो, जब भी हम किसी पद निकालते हैं, ये जैसे प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, उसी प्रकार से जाएगा तो एक पूरा पद आएगा तो ही ना -150 आएगा, यानी कि 20वां पद हो, 40वां पद हो। अब ऐसा थोड़ी है, कोई पद थोड़े ना जैसे आता है कि 54.3वां पद, ये तो नहीं आता। इसीलिए लिखेंगे कि -150 इस एपी का एक पद नहीं है। क्यों? क्योंकि जो n का मान है वो पूर्ण नहीं है, यानी कि पूर्ण नहीं है तो ये कोई एपी का एक पद है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और पसंद भी आएगा तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ताकि उसको भी इस वीवीआई क्वेश्चन यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चल सके।